दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी चल रही है जिसमें आपको एसएससी से लेकर बीएड तक के सभी एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों करवाई जा रही है। जिसमें आपको स्टेट लेवल एग्जाम कोई भी हो आपका, उससे संबंधित टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। दोस्तों आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान और टॉपिक है दोस्तों मानव शरीर। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जिससे बार बार जो है एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वही क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए जाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। ये दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 22 होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पहला ही, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से दोस्तों ये रोग होता है, याद रखिए ऑप्शन दूसरा, गायट रोग होता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रत्यय अम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। प्रत्यय अम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। सबको पता होगा दोस्तों, ये पाया जाता है ऑप्शन दूसरा, पेट दर्द। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, पेट दर्द। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। तो ये रहते हैं दोस्तों, याद रखिए ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो ये दोस्तों याद रखिए अग्नाशय। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। अगला, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो ये होती है दोस्तों 70 से 80 बार प्रति मिनट। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों, याद रखिए अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब हो दोस्तों। अगला देखते हैं कि चोंच किस से बनी होती है। चोंच किस से बनी होती है। ये बनी होती है दोस्तों जबड़े से। चोंच जो है जबड़े से बनी होती है। ऑप्शन दूसरे इसका जवाब होगा दोस्तों।
अगला अग्नाशय कौन सा रस निस्तृत करता है? अग्नाशय कौन सा रस निस्तृत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये करता है इंसुलिन एवं पाचक रस दोनों, जो है अग्नाशय निकालता है दोस्तों। अगला ICMR किसका संक्षिप्त रूप है? ICMR तो ये दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल ये है दोस्तों ओलिव ऑयल या जैतून का तेल है, जो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो देखिए, जो विटामिन बी है वो पायरिडोक्सिन से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन ई है अल्फा टोकोफेरोल। लेकिन जो विटामिन डी है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ, ये जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, रुधिर समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी खोज की गई थी, ये की गई थी दोस्तों लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला, उत्तक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? उत्तक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वह है दोस्तों त्वचा जन, उसे कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन B1 के कारण। ऑप्शन फोर्थ। अगला, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों तरल प्रतिरक्षा, इसे कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगला, रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। हीमोलिम्फ जो है किस में देखी जाती है? ये देखी जाती है दोस्तों संधिपाद या आर्थ्रोपोड में। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है?
तो दोस्तों ये नहीं होता है बटर मिल्क में, लस्सी में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ऑप्शन तीसरा। अगला, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है दोस्तों यकृत को, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? ये होता है दोस्तों 1.36 किलोग्राम, ऑप्शन दूसरा। अगला, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो ये पचते हैं दोस्तों प्रोटीएज से, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये नष्ट हो जाती हैं दोस्तों प्लीहा में, तिल्ली में ये नष्ट हो जाती हैं, ऑप्शन दूसरा। अगला, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो ये नियंत्रित करती है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताइए जिसके बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों कार्य हैं। तो ये है दोस्तों अग्नाशय, इसके बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों कार्य होते हैं अग्नाशय के, ऑप्शन दूसरा। अगला, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो ये है दोस्तों मेडुला एब्लोगोंटा, ऑप्शन तीसरा। अगला, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो ये सहायक होती है दोस्तों प्लेसेंटा, ऑप्शन फोर्थ। अगला, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन जो है दोस्तों वो अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है, ऑप्शन दूसरा। अगला, हृदय वंचित है, हृदय किससे वंचित है? जो मानव हृदय होता है दोस्तों उसमें जो है ऐच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती हैं, ऑप्शन तीसरा।
अगला विटामिन डी अनिवार्य है किसके लिए? ये है दोस्तों मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, ऑप्शन फोर्थ। अगला ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से है? इसका संबंध है दोस्तों ऑप्शन तीसरा दंत से। अगला अकल दांत क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों तीसरी दाढ़ होती है, ऑप्शन तीसरा। अगला सार्वत्रिक रुधिर दाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है? ये होता है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन तीसरा। अगला किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? ये करती हैं विसरण के दौरान, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला गेंगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन फोर्थ। अगला हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है दोस्तों एस ए नोड, ऑप्शन पहला। अगला भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय किससे मरते हैं? ये मरते हैं सिरोसिस से, ऑप्शन दूसरा। अगला फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? ये है दोस्तों फ्रुक्टोज, ऑप्शन फोर्थ। अगला सामान्यतः निषेचन किस में होता है? ये होता है दोस्तों डिम्ब वाहिनी नली में, ऑप्शन पहला। अगला निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? ये करती है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन पहला।
अगला ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये है दोस्तों ग्लूकोज के। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो उद्रव या एडमसेपल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। ऑप्शन फोर्थ। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रुधिर में को शुद्ध करता है? यह है यकृत। ऑप्शन पहला। अगला निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो यह है कीटोन निकाय। ऑप्शन फोर्थ। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? तो यह है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन दूसरा। अगला निम्न में से वर्णक या प्रोटीन कौन सा है? तो यह हीमोग्लोबिन। ऑप्शन दूसरा। अगला माशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? ये हैं दोस्तों मुख्य कोशिकाएं। ऑप्शन तीसरा। अगला मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है दोस्तों ऑप्शन पहला 80 से 120 मिलीमीटर पारा। अगला ACTH हार्मोन स्रावित किस से होता है? ये होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन तीसरा। अगला किस्ती की उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ये रहता है दृढ़ पेशी विन्यास के कारण। ऑप्शन दूसरा। अगर जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके स्क्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। ये होता है अश्रुकारी ग्रंथि के कारण। ऑप्शन फोर्थ। और अंतिम है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, ये मुख तथा दांतों को साफ रखती है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। तो रही जी दोस्तों आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।